This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लाइंस ऑफ एंगल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था आपका कि क्या लाइंस के कितने टाइप्स होते हैं। लाइक लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है, रे होता है, तो उसके बारे में देख रहे थे। तो हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, एंगल कैसे मेजर करते हैं उसको कर लेंगे, फिर उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि जो आपके एंगल के टाइप होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो बच्चा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपका लाइन सेगमेंट और रे क्या होता है। सबसे पहले बच्चे बात करेंगे लाइन की। तो नॉर्मली लाइन की बात करी जाए, लाइन आपका, हाँ बच्चा किसी ने हैंड रेज करा है। लाइन क्या होता है बच्चे आपका, नॉर्मली आपको पता ही है लाइन किस तरह से बनाते हैं, ये हमारा लाइन होता है। सेम लाइन सेगमेंट और रे की बात करेंगे बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लाइन की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करा जाता है इस तरीके से। ओके, गुड इवनिंग बच्चे। जो ये आपका होता है जिसको एरो की तरह बनते हैं, ये क्या बताता है कि ये कंटिन्यूअसली मूव हो सकती है, आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, या आगे आपकी इंफिनिटी तक मूव कर सकती है, एक्सटेंडेड हो सकती है। ओके, तो ये दोनों साइड बनाया जाता है क्योंकि लाइन जो होती है आपकी वो दोनों साइड तक इंफिनिटी तक एक्सटेंड करी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, तो हम इस पर जो आपके लास्ट तो हम पॉइंट नहीं समझते, यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट्स का हम नाम दे देते हैं, और ये 2 पॉइंट्स ए भी मान लिया हमने यहाँ पर है। ठीक, अभी यहाँ पर देखें ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें लाइन का साइन बनाते हैं। बेसिकली ये क्या है, लाइन ए बी है, इसी को साइन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, ये क्या है, लाइन है। अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, सेगमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, और पार्ट का क्या मतलब होता है, कटा हुआ, उसी से उसका छोटा सा पार्ट। तो लाइन का एक छोटा सा पार्ट क्या होगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, अभी छोटा सा पार्ट है, काटा गया है कहीं से, तो जब हम किसी चीज को काटते हैं, मान लो बहुत बड़ा वायर है तुम्हारे पास, उसमें से तुम छोटा वायर काट रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कहाँ से कहाँ तक काटना है, यहाँ से यहाँ तक काटना है, यहाँ से यहाँ तक काटना है। तो लाइन में भले ही एंड पॉइंट नहीं होते बच्चे, लेकिन अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, क्योंकि ये लाइन का पार्ट है, यहां से हमने कुछ ना कुछ काटा हुआ है, तो इसमें आपके एंड पॉइंट्स होते हैं। मींस जहां पर आपकी लाइन खत्म होती है या लाइन सेगमेंट खत्म होता है, इसकी लेंथ जो होती है वो सर्टेन होती है, इसलिए इसके जो एंड पॉइंट होते हैं बच्चा, वो आपके क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। 2 एंड पॉइंट होते हैं, इनका नाम अलग अलग है पर दोनों को हम एंड पॉइंट ही कहते हैं। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, एक का नाम आप इनिशियल दे सकते हो, दूसरे का नाम एंड दे सकते हो। ठीक है, लेकिन दोनों ही एंड पॉइंट के ही टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, थर्ड हमारा पॉइंट होता है, यहां पर अगर थर्ड की बात करें तो आपका होता है रे। ठीक है, रे आपने मोस्टली सुना होगा, रे ऑफ लाइट आपने सुना होगा। रे ऑफ लाइट हम क्यों कहते हैं बच्चे, क्योंकि लाइट जो होती है वो अपने सोर्स से निकलकर, सोर्स आपका कुछ भी हो, बल्ब हो या फिर सन हो, अपने सोर्स से निकल के आगे कहीं भी जा सकते, इन्फिनिटी तक ट्रेवल कर सकते, जितनी भी उसको जगह मिलेगी वो उतना ट्रेवल कर सकती है। लेकिन इसका सोर्स फिक्स होता है, मीन्स इसका एक एंड तो फिक्स होता है। ये वाला जो इनिशियली एंड है ये तो हमें पता होता है, जैसे सन से हमें पता होता है कि सन से रे आ रही है, ठीक है, रे ऑफ लाइट आ रही है। तो ये पहला वाला पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स होता है, लेकिन दूसरे तरफ ये इन्फिनिटी तक मूव कर सकती है। ये इन्फिनिटी दिखाने के लिए हम इस एरो का यूज करते हैं कि ये फर्दर मूव कर सकती है। तो ये आपका क्या है बच्चा, ये हमारा रे है। और रे सेगमेंट क्या होता है, दोनों पे स्टॉपर लगे होते हैं, जैसे हमारे डोर में स्टॉपर होते हैं कि इससे आगे मूव नहीं करेगा, ऐसे ही रे सेगमेंट में ये आपका जो पॉइंट्स होते हैं, लास्ट पॉइंट होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं, वो स्टॉपर की तरह काम करते हैं। ठीक, तो इसकी हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं क्योंकि फिक्स होती है। लाइन की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होती, रे की भी लेंथ फिक्स नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी लेंथ फिक्स होती है, इसलिए इसके दोनों पॉइंट होते हैं। बच्चा देखो मैंने क्या बोला, लाइन आपका क्या होता है, इस तरह की जो भी डायग्राम्स हम बनाते हैं, इसका मतलब है इनको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। लाइक जो रेलवे की पटरी होती है, ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, तो कितना भी एक्सटेंड कर लो, जोड़ते जाओ वो इंफिनिटी तक मूव कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं बच्चे लाइन।
ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी लाइन कहते हो, रेलवे लाइन कहते हो, तो ये नाम भी वहीं से आया कि इसको फर्दर इंफिनिटी तक एक्सटेंड करा जा सकता है। लेकिन अगर हम रे सेगमेंट की बात करें बच्चा, रे सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ लाइन। हेलो बच्चे, पार्ट ऑफ लाइन का मतलब है एक पूरे लाइन से थोड़ा सा भाग लिया होगा। ओके, तो जब थोड़ा सा भाग लिया है तो हमें पता तो होना चाहिए कितना भाग लिया, तो इसके वजह से उसकी लेंथ क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है, या फिर उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, उसके एंड फिक्स होते हैं। रे में क्या होता है, सोर्स तो फिक्स होता है, कहां से निकल रही है रे, लेकिन वो जा कहीं भी जा सकती है, तो इन्फिनिटी तक मूव तो कर सकती है, लेकिन उसका एक पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है। ओके, सेकेंड जो हमने पढ़ा था बच्चा, सेकेंड हमने पढ़ा था आपका जो आप प्रोटेक्टर होता है उसको कैसे यूज करा जाता है। बच्चा जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, ये जो लाइन है जिसको आप बेस लाइन भी कह सकते हो, ठीक है, बेस है क्योंकि नीचे है ना ये, तो ये आपका बेस लाइन भी हो सकता है। बेस लाइन आपको इस तरह किसी भी प्रोटेक्टर पे फिट करनी है बच्चा कि वो आपके प्रोटेक्टर के बेस लाइन पर मर्ज हो जाए। बेस लाइन आप समझते, एक नीचे ये वाला जो ब्लैक कलर की लाइन बनी रहती है, एज नहीं, एज नहीं, एज अलग होता है, लेकिन बेस लाइन एक ब्लैक कलर की लाइन होती है। ओके, उस पे हमें ये वाली जो हमारे एंगल की बेस लाइन है इसको रखना, ठीक। फिर हम देखेंगे कि हमें कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से। हम 180 से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटर से स्मॉलर नहीं जाते, हम क्या करते हैं, स्मॉलर से ग्रेटर जाते हैं, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसमें दो क्या होती हैं, दो स्केल्स होती हैं ताकि हम दोनों साइड से एंगल मेजर कर सके। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्केल में कंफ्यूज हो, स्केल हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, भले ही वो मीटर स्केल हो, चाहे वो एंगल स्केल हो, चाहे स्पीडोमीटर स्केल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमेशा जीरो से स्टार्ट करना और बढ़ते जाएंगे। जहां पर हमारी ये लाइन कॉन्साइड कर रही है जिस नंबर से, वो हमारा क्या होगा, एस। एस बच्चा, एस का मतलब होता है जैसे ये चादर है, प्रोटेक्टर है ये, ठीक। ये जो आपका कांच जहां पर जो मान लो ये किससे बना होता है, ग्लास से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, दो ही टाइप के आते हैं। तो जो आपका होता है ना, ये आपका जो है वो आपका एस कहलाता है। जहां पर प्लास्टिक खत्म हो रहा है, जहां पर ग्लास खत्म हो रहा है, उसको एस कहते हैं। एस मतलब किनारा, ठीक है, प्रोटेक्टर का किनारा। ओके, नहीं मेजर कर सकते प्रोवाइडेड आपको पता ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो जिसका पता हो कि इतना ही एंगल बना रहा है, आप और मेजर नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ ये पॉइंट जो वर्टेक्स कहलाता है, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे, इस तरह रखेंगे कि दोनों के बेस कॉन्साइड करें। फिर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। फिर हम देखेंगे आपका, नहीं कंपास से बना सकते हैं बच्चा, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, फिर हम इसको देखेंगे दूसरी वाली लाइन कहाँ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर कॉन्साइड करता हुआ नाम देख लेंगे, ठीक। अगर मान लो हमारी बेस लाइन जो है एंगल की वो दूसरे साइड हुई, इस साइड हुई, ठीक, इसको भूल जाओ, ये लाइन ही नहीं है यहाँ पर। किससे बनाते हैं बच्चा, हम कंपास से बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, लेकिन मेजर हम सिर्फ प्रोटेक्टर से ही कर सकते हैं, ठीक है। हमारा बेस लाइन है बनाते बच्चा, कैसे मैम? क्या कैसे बनाते हैं बच्चा, मतलब कंपास की हेल्प से कैसे बनाते हैं एंगल? बेसिकली बच्चा कंपास की हेल्प से हम बनाते इस तरह से है कि हम मेजर कर लेते, लाइक इस तरह यहाँ रखा तुमने, ठीक, यहाँ तुमने कंपास रखा, किसी से मेजर करा, यहाँ पर पॉइंट रखा, यहाँ पर कंपास लगाओगे और जहां कट करेगा वो बन जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपास की हेल्प से नहीं बनता, उसमें भी तुम्हें यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, कंपास से हम मेजर करते हैं कि 20 बना रहे तो इतना होना चाहिए, फिर हम यहाँ पर टिक लगाते तभी बनता है वो, ठीक है। अभी देखो बच्चे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ अगर हम बात करें, मान लो बेस लाइन हमारी यहाँ हो, तो हम क्या करेंगे, यहां से जीरो लेंगे। अब ये वाला जीरो नहीं लेंगे क्योंकि हमें स्टार्ट जीरो से करना है, इसलिए अब हम ये वाला जीरो लेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40। अभी अगर हमने इस साइड बेस लाइन बनाई होती तो इस एंगल का जो मेजरमेंट होता वो कितना होता, 40 होता। अगर हमारी बेस लाइन इस साइड होगी तो कितना होगा, 140 होगा,
ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है, फिर हम देखेंगे कि हमारी जो सेकेंड लाइन है, बेस लाइन के अदर वाली लाइन है, वो कहाँ कॉन्साइड कर रही है, किस नंबर से कॉन्साइड कर रही है, वो हमारा आंसर होता है। समझ आ गया बच्चे? क्वेश्चन करें इसका हम एक, यस और नो जल्दी से बता दो, किसी को कोई डाउट हो, बट हम क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके चलो, ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है। पोल मैं ऑन कर देती हूँ, आप लोग आंसर कर दोगे। क्वेश्चन क्या है, आपको लाइन सेगमेंट का डायग्राम बताना है। वेरी गुड, मोस्टली बच्चे करेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद बच्चे हम टाइप ऑफ एंगल की बात करेंगे। फिफ्टीन बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 12 का करेक्ट है। नाउ 13। अभी भी 7 8 बच्चे बचे हैं, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके 5 6 बच्चे बचे हैं बच्चा, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करूंगी। वेरी गुड, मोस्टली बच्चे करेक्ट ही आंसर कर रहे हो। ओके चलिए, 5 4 3 2 1। सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। देखते हैं 21 बच्चों ने करेक्ट करा है, बाकी बच्चों ने थोड़ा सा गलत करा। बच्चा मैंने आपको साइन बताया था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये आगे बढ़ाया जा सकता है, ये भी आगे बढ़ाया जा सकता है, और जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसको लाइन कहते हैं। दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं तो हम उसको रे कहते हैं, राइट, सन ऑफ रे लाइट हम जो कहते हैं। ठीक है, सनलाइट कहते हैं, रे ऑफ सनलाइट। यहाँ पर देखो हम इसको एक भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते, और जिसको एक्सटेंड नहीं कर सकते उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है नीचे वाला, तो इससे हमें मतलब ही नहीं है। बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, टाइप ऑफ एंगल की बात करेंगे। बेसिकली बच्चा हमने अभी प्रोटेक्टर पढ़ा, हमने आपको क्या बताया था, प्रोटेक्टर से हम 0 to 360 कोई भी एंगल मेजर कर सकते हैं, लेकिन अब पूरे को तो एक नाम दे नहीं सकते थे। एंगल अगर हम कहते तो बहुत ब्रॉड हो जाता। ठीक है, आप कॉमन नाम दे रहे हो, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के नाम देते हैं। ठीक है, इन हम 0 से 360 की जो भी वैल्यू होती है उसको अलग अलग 6 कैटेगरीज में बांटते हैं, जो कि वैल्यू के बेसिस पे डिफाइंड होते हैं। सबसे पहले जो आता है आपका आता है एक्यूट एंगल। बेसिकली इसका सीधा सा मतलब होता है, ये हमेशा स्मॉलर एंगल के लिए होता है। अभी ये स्मॉलर कौन से एंगल होते हैं बच्चा, यहाँ पर लेस देन 90 जो भी एंगल माने जाते हैं, 0 तो है, 0 से लेकर 90 तक जो भी एंगल होंगे उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। 1 सेकेंड। अब मान लो यहाँ पर जो एक्यूट एंगल होगा वो क्या होगा, वो हमेशा 90 से स्मॉलर होगा। एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर हम क्लॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्लॉक में आपने देखा होगा जब 1 बजा होता है, 1 o'clock होता है, 2 o'clock होता है, तो उस टाइम पर, ठीक,
उस टाइम पर जो भी मिनट का हैंड होगा और आर का हैंड होगा वो हमेशा कौन सा एंगल फॉर्म करता है, वो आपका एक्यूट एंगल फॉर्म करता है। आई एम रिपीटिंग बच्चे, जब आपकी घड़ी में क्लॉक में 1 o'clock हुआ होता है या फिर 2 o'clock हुआ होता है, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पर जो आपका क्या रहता है, जो टाइम का जो आपके हैंड्स का एंगल फॉर्म होता है वो क्या रहता है, एक्यूट एंगल होता है। 1 o'clock पर जो एंगल फॉर्म होता है बच्चा वो होता है 30 डिग्री, और अगर हम 2 o'clock की बात करें तो होता है 60 डिग्री। 60 हुआ, 30 हुआ, ये 90 से कम है। तो जब 19 से कम है, सॉरी 90 से कम है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाता है। अभी देखो पिज्जा की अगर हम बात करें तो पिज्जा आपका क्या आता है, इधर आपका 8 स्लाइस पिज्जा होगा, बड़ा होगा, तो अगर नॉर्मल होगा तो आपका कितना होगा, 6 पीसेस होगा। तो बच्चे जो 6 पीसेस और 8 पीसेस पिज्जाज होते हैं बच्चे, उनमें भी हर एक स्लाइस का, ठीक है, जो स्लाइसेस होते हैं उनका जो एंगल फॉर्म होता है वो भी आपका क्या बनता है, वो भी आपके एक्यूट एंगल बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली पूरा अगर हम देखें तो ये पूरा होता है, इसमें से अगर हम एक पीस निकाल लें, चाहे वो 6 पीसेस का हो और चाहे वो 8 पीसेस का पिज्जा हो, वो हमेशा उसका जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो आपका रहता है कौन सा, एक्यूट एंगल। ठीक है, सेम अगर हम किसकी बात करें, सीजर की बात करें, तो सीजर में क्या होते हैं, 2 नाइफ्स होते हैं जो कि इस तरह से फॉर्म होते हैं। अगर हम इसको फुली भी एक्सटेंड कर लेते हैं तब भी ये हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, इनके बीच का जो एंगल रहता है वो एक्यूट एंगल ही रहता है। ओके, तो बच्चा कोई भी एंगल जो 90 से स्मॉलर है वो आपका क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे ही अगर हम बात करें, अगर हम अपनी फिंगर्स को कितना भी स्ट्रेच करें, सीधे डायरेक्शन में रखें, ऐसे नहीं कि डायरेक्शन बदल लें, अगर एक ही डायरेक्शन में रखें और हम कितना भी स्ट्रेच अपनी फिंगर्स को कर ले, वो हमेशा क्या रहेगी, जो एंगल फॉर्म होगा आपकी 2 फिंगर्स के बीच में, थंब की बात नहीं कर रहे हैं, 2 फिंगर्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो जरूरी नहीं है 15 रहे, 15 से ज्यादा स्ट्रेच आप कर सकते हो, लेकिन आप अगर हम नोटिस करें तो वो कभी भी 90 से ज्यादा नहीं हो सकती, वो हमेशा ही एक्यूट एंगल ही फॉर्म करती हैं। 2 एडजस्टेंट फिंगर्स हमेशा एक्यूट एंगल ही फॉर्म करेंगे। ओके, सेकेंड टाइप की बात करते हैं बच्चे, जैसे हमने देखा, हमने क्या देखना था, 0 से लेकर 360 तक हमें डिवाइड करना था। पहले हमने पहला फॉर्म क्या करा, 0 से लेकर 90 तक, ठीक है, 0 to 90 हमने देखा, 90 लेस देन 90। अभी हम जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आए हैं, लेस देन 90 था ना बच्चा, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, 90। तो बच्चा जब हम 90 डिग्री की बात करते हैं तब वो एंगल कहलाता है राइट एंगल। ठीक है, आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस बच्चा, यहाँ पर राइट एंगल का क्या मतलब है, एंगल विच इक्वल टू द 90। ओके, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपका राइट एंगल। हमें 90 से पहले का भी मतलब नहीं है, हमें 90 के बाद का भी मतलब है नहीं है, ना 90 के पहले का राइट एंगल कहलाएगा ना 90 के बाद का, एग्जैक्ट 90 को ही हम राइट एंगल कहते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर ले बच्चे, तो आपका जो घड़ी होती है, क्लॉक होता है ना बच्चा, तो अगर हमारा 3 o'clock है, ठीक, या फिर 9 o'clock है, इस डायरेक्शन में दिख रहे, ठीक, अगर यहां से देखें और यहां से देखें तो 3 o'clock और 9 o'clock पर जो आपका फॉर्मेशन होता है किसका, जो आपके दोनों हैंड्स का फॉर्म होगा एंगल, वो कितना होता है, 90 डिग्री। और किसी पे नहीं होता बच्चा, ऐसा मत करना, मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं होता, इस तरह भी होता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा आगे रहता है, एग्जैक्ट टाइमिंग पे नहीं होता। तो याद रखना बच्चे, आपका जो 9 o'clock रहता है और 3 o'clock रहता है, तब जो हैंड्स होते हैं वॉच के, वो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। अभी एक और एग्जांपल अगर हम बात करें हैंड की, अगर आप अपना जो थंब है और जो 4 फिंगर है उसको प्रॉपरली स्ट्रेच करोगे तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनता है, राइट एंगल बनता है। सेम अगर हम इन दोनों को प्रॉपरली स्ट्रेच करें, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रेच करें, तब भी ये आपका क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ओके, सेम अगर हमें पता हो जो स्क्वायर होता है और जो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर ले लो या रेक्टेंगल ले लो, उसकी 2 साइड्स भी जो एंगल फॉर्म करती है वो 90 डिग्री होता है।
और ये जो सेट स्क्वायर है उसकी दोनों एजेस या दोनों साइड भी आपस में 90 डिग्री पर मीट होती है। ओके, अभी एक और एग्जांपल ऐसे ही देखें तो बच्चा इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये साइन। ठीक, ये साइन जो है ना वो ये 30 में बनता है, 30 में आपने देखा होगा या फिर आप कह लो एक्यूट एंगल में देखा होगा, इस तरह का साइन बनता है। ठीक, और जो बड़े एंगल्स होते हैं उनमें भी इस तरह का साइन बनता है। अगर हमें पहचानना है ना कि कौन सा राइट एंगल है और ये टेढ़ा भी बना है, लाइक इस तरह भी बना है, ठीक, तो भी हम इसको इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। 90 डिग्री का एक स्पेसिफिक साइन होता है जो कि आपके किसकी तरह होता है, जो स्क्वायर फॉर्म करता है। ठीक है, हाँ, ओनली 90 डिग्री के लिए ये यूज होता है। तो जब भी आपको कोई एंगल दिया जाए और आपको ये वाला साइन दिखाए तो आपको सोचना ही नहीं है, वो 90 डिग्री ही है। ओके, तो दैट इज द साइन विच इज ओनली एंड ओनली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द राइट एंगल। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस साइन अगर आपसे टाइप ऑफ एंगल की बात करता है कोई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे इस आगे। अभी हमने क्या देखा, 0 to 90 देख लिया, ठीक, 90 भी देख लिया, अभी 19 की बात करी थी। 90 से आगे का क्या, तो बच्चा जब हम इससे नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं 90 to 180 की बात करते हैं, बीच की बात कर रहे हैं, बिटवीन कोई भी एंगल। ठीक, अगर 90 से ज्यादा 180 से लेस की बात करते हैं तो उस एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन बच्चा, अगर कोई एंगल 90 से तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 180 से कम है, तो उस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं बच्चे, आप उसको कहते हो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, कितना भी ज्यादा कितना भी कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 90.1 डिग्री ही क्यों नहीं है तब भी ये क्या कहलाएगा, तब भी इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। अगर हमारा 179.99 डिग्री ही क्यों नहीं है तब भी ये क्या कहलाएगा बच्चा, तब भी ये ऑब्ट्यूज एंगल ही कहलाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है 180, हाँ बच्चा, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, हम ऐसे वाइल्ड गेस नहीं करेंगे, लेकिन हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो ऑब्ट्यूज एंगल है, बट मोस्टली ऐसा 120 का ही बनता है। ठीक है बच्चे, तो हम देखेंगे कि अगर हमारा 180 से थोड़ा भी कम है तब भी वो ऑब्ट्यूज कहलाएगा, 90 से थोड़ा भी ज्यादा है तब भी वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे इसके एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल हमने क्लॉक का देखा, 1 o'clock 2 o'clock क्या होता है बच्चा, 30 डिग्री 60 डिग्री, क्या बनाते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, 3 o'clock पे देखा हमने, अगर हम सीधा सीधा चले उल्टा ना चले तो हमने क्या देखा, ये क्या बनाते हैं, आपके राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। अभी 4 और 5 की बात करें बच्चा, अगर हमारी वॉच में 4 o'clock है, राइट 4 o'clock और 5 o'clock है, उस ड्यूरेशन में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं बच्चे वो 120 और 150 होते हैं, जो कि 90 और 180 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों 180 के बीच में लाई करते हैं मींस उस टाइम पर जो एंगल फॉर्म होता है वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप हैंगर के साइड पे देखो, जहां पर हुक लगा होता है, जहां पर दोनों साइड मिक्स हो रही हैं, वो भी आपका क्या, जरूरी नहीं 150 बने, किसी किसी एंगल में, कंपनीज वाइज डिपेंड करता है बच्चा, लेकिन एंगल हमेशा 90 से ज्यादा ही होगा, 180 से कम ही होगा, मींस वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ही बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेयर केस की। बच्चा आपने देखा होगा जब स्टेयर केस की बात करते हैं तो वो इस तरह से जाती है, ये आपकी छत है, रूफ है, तो जब रूफ टॉप पे पहुंचते हैं हम तो हमारा क्या होता है बच्चा, ये आपका फ्लैट हो जाता है। अब किसी की रूफ ऐसी तो नहीं होती, सबकी रूफ क्या होती है, प्लेन ही होती है। तो अभी जब स्टेयर केस की बात कर रहे थे तो स्लोप होता है, स्लोप से हम प्लेन में जाएंगे तो जो एंगल फॉर्म होता है वो कैसा बनता है, वो ऑब्ट्यूज बनता है। ठीक, यहाँ इन्होंने जस्ट एग्जांपल ले रखा है, हमने एग्जांपल ले रखा है कि 170 है, वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, वो स्टेयर्स के स्लोप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन वो रहेगा हमेशा कैसा ही, ऑब्ट्यूज रहेगा। अच्छा चलिए यहां से एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। सबने इस तरह का सोफा देखा है बच्चे,
ये वाला सोफा देखा आपने, इस तरह से एक सोफा आता है। मतलब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर तुम समझ लो ये सोफा ही है, ठीक है, जिसमें एक साइड आपका क्या रहता है, एक साइड आपका थोड़ा सा कह लो टिकने के लिए रहता है और दूसरा साइड नहीं होता। ये एक तरह का सोफा होता है बच्चा। इसका भी जो हेड रेस्ट रहता है, इसको हेड रेस्ट बोलते हैं बच्चे, जो हेड रेस्ट रहता है और जो सिटिंग स्पेस रहता है, हाँ हाँ तब भी होता है, ये भी कह सकते हो, ठीक। ये भी आपस में क्या बनाते हैं, ये भी आपके 180 से लेस और 90 के बीच में एंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये ऑब्स्ट्यूज एंगल बनाते हैं, ठीक। जो आपकी चेयर होती हैं, रिलैक्सिंग चेयर होती हैं, वो सब ऑब्स्ट्यूज एंगल बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे स्ट्रेट लाइन की। अभी हम कहां तक आ गए थे, लेस देन 80 तक आ गए थे, ठीक है। अब लेस देन 80 के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 180, ठीक है। 180 तक हमने देख लिया, हमने 0 to 90 देखा, क्या था, एक्यूट था। फिर उसके बाद 90 देखा, राइट एंगल। फिर हमारा 90 to 180 जिसको हमने ऑब्स्ट्यूज कहा, और उसके बाद हम क्या कहेंगे, 180। 180 को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। इसके नाम से ही सारा का सारा आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, सीधी, ठीक है। सीधी का मतलब ये जो एंगल फॉर्म कर रहे होंगे वो कितना होगा, 180। अरे बाकी टाइप तो पढ़ लो पहली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन रहेगी वो जो एंगल फॉर्म करती है, ठीक, वो 180 होता है। इसलिए कोई भी एंगल जो कि 180 डिग्री का होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चे इसके। तो अगर हम सिर्फ क्लॉक की बात करें तो हम 5 तक पहले ही आ गए थे। 6 o'clock पर, ठीक है, 6 o'clock पर जो टाइम, जो आपके हैंड्स रहते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड रहता है, वो कितने डिग्री बनाते हैं, 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, ठीक। तो जो एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड रहता है वो 180 होता है। इट मींस वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक। अगर हम स्लोप की बात करें, चाहे वो आपका वैसा वाला स्लोप हो जिसपे बच्चे खेलते हैं, चाहे हम उस वाले स्लोप की बात करें जो हम स्टेयरकेस के नीचे बनाते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करता है। तो इसका एंगल भी आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, आपने देखा होगा आपके स्कूल की बेंचेस ऐसी होती हैं, ठीक है, इसी तरह की बेंचेस होती हैं। तो उन बेंचेस में भी आप 180 डिग्री ही फॉर्म करते हैं, ठीक। तो ये वाला भी आपका क्या होगा, 180 डिग्री फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, उल्टा। अगर मैंने मान लो तुम्हें किसी ने धक्का दिया तो तुम्हारा फर्स्ट रिफ्लेक्स क्या होगा, उसको मारना पीटना रिफ्लेक्स नहीं होगा, पहले तुम बचोगे ना गिरने से। तो रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, उल्टा। जैसे तुम इधर गिर रहे हो तो तुम उल्टे साइड जाओगे तो रिफ्लेक्स कहलाएगा ना। ऐसे ही रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि हमने जहां से चलना स्टार्ट करा था, ये वाली डायरेक्शन थी ना हमारी ऊपर वाली, उससे हम क्या आ जाएंगे, उससे दूसरी डायरेक्शन में आ जाएंगे, तब रिफ्लेक्स कहलाएगा। और नॉर्मली अगर हम देखें, हमने स्ट्रेट लाइन तक 180 तक आ गए थे। अगर 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है, ठीक, 180 से लेकर 360 तक, तब पूरा आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो ना बच्चे, तो उस ड्यूरेशन में या 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा 181 ही क्यों ना हो, 181 से लेकर आपका 359 तक जो भी एंगल फॉर्म होता है सबको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्स एंगल में हम देखेंगे तो आपका क्लॉक, ठीक, क्लॉक में जो आपके 7 o'clock होता है और 8 o'clock होता है, ये दोनों ही जो एंगल फॉर्म करते हैं, कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, जहां से स्टार्ट करा है मूव करना, वो अपोजिट से नहीं, दूसरे साइड से। तो आपका जो फॉर्मेशन होता है बच्चा एंगल्स का, वो आपका क्या रहता है, वो आपके रहते हैं 2, 10 और 250, ठीक है। 7 o'clock 210 बनाता है और यहाँ पर 240 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि दोनों ही 180 to 360 के बीच में लाई करते हैं, इसलिए दोनों रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। किसी भी वॉच में 7 o'clock और 8 o'clock जो आपका टाइप ऑफ एंगल फॉर्म करेंगे हैंड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सीधे वाली डायरेक्शन में, वो आपके क्या होंगे, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। सीधा अगर हम बात करें
यहाँ पर अगर हमने वो हमारा जो बचा हुआ पिज्जा था जिसका हमने सिर्फ एक पीस लिया था, उसमें अगर हम रिमेनिंग पिज्जा की बात करेंगे, उसके एंगल की बात करेंगे, तो आपका, अरे बच्चा पूरा तो पढ़ लो अभी एक और टाइप बचा है। टाइप है तो पूरा तो कर लो बच्चे, अधूरा थोड़ी करेंगे, फिर पता ही चले जाएगा तुम्हें पहले वाला क्या ही था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाली स्ट्रेट लाइन थी, इस 180 था, तो अब जब हम आगे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 से मोर देन हो जाएगा। पूरा तो है नहीं, पूरा मतलब 360। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, इसके बाद पोल करेंगे, शांति से सुनेंगे। लास्ट आपका होता है 360। फुल का मतलब क्या होता है कि बस हो गया, डेस्टिनेशन आ गई। ठीक है, पूरा हमने हो गया, तो हमें जहां से चलना था 0 से 360 तक, 360 ही तो लास्ट डेस्टिनेशन थी, इसको हम कहते हैं फुल एंगल। ठीक है, अगर आपका एंगल 360 है तो उसको हम कंप्लीट एंगल या फिर फुल एंगल कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, क्लॉक। ठीक, अगर हम देखें 12 ओ क्लॉक पे, हमने देखना शुरू किया था 12 PM से, रात को हम देख रहे हैं 12 AM पे, तो आपका जो भी जो हैंड रहा होगा उसने क्या किया, पूरा चक्कर पूरा कर लिया, पूरा मूवमेंट कर लिया। और जब उसने पूरा मूवमेंट कर लिया तो उसने जो एंगल कवर किया है वो क्या कवर किया है, वो 360 कवर किया है, जो कि आपका फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका जो व्हील है, ठीक, हम क्या करें, इसको घुमा रहे हैं, ये वाला पॉइंट था, इसको हमने क्या करा बच्चा, 180 से मोर देन और 360 से पहले, इनके बीच में कोई भी एंगल होगा उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ओके, अभी देखो इसको हमने घुमाना स्टार्ट किया, तो ये क्या करा, पूरा राउंड बैक होके जहां के जहां यहाँ गया, तो क्या कहेंगे, इसने कितना एंगल कवर कर लिया, इसने फुल एंगल कवर कर लिया। मान लो आप क्या कर रहे हो, किसी भी पार्क पे घूम रहे हो, यहां से चलना स्टार्ट किया, पूरा घूम फिर के यहीं आ गए, तो आप क्या कहते हो, तुमने एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लिया, इसका मतलब होता है आपने कंप्लीट एंगल कवर किया है। ओके ओके बच्चे, चलिए इसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक्यूट एंगल का होता है 90 से लेस देन, ठीक, इसका साइन इस तरह से ही होता है। ये आपका क्या रहता है, 90 पे होगा तो आपका क्या होगा, आपका क्या कहलाएगा, ये आपका राइट एंगल कहलाएगा। 19 से मोर देन हुआ, 180 से कम हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर 180 हुआ तो स्ट्रेट एंगल, 180 से ज्यादा 360 से कम तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट लास्ट की अगर हम बात करें तो फुल एंगल क्या होता है, पूरा कवर हो जाता है। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख रही हूँ, उनके हिसाब से आपको नाम देना है। अरे बताना नहीं है, बस नंबर बताना, लेट मी राइट इट बच्चे, फिर आप बताना। चलो, अभी आपको पूरा कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नाम दिए, नंबर दिए गए, उनके सामने वाले जो एंगल है वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं बस ये बताना है कौन सा नंबर वाला ये एंगल है। 83 कौन सा एंगल होगा, कौन से टाइप ऑफ एंगल में कंसीडर करा जाएगा इसको। नहीं, नॉट एप्लीकेबल, दिस मेथड इज नॉट गोइंग टू कंसीडर्ड। ओके, अरे 1 2 3 में आंसर दो, पूरा मत लिखो, मैंने यहाँ पर जो नंबर दिए हैं उससे आंसर दो। ओके ओके ओके, 1 क्यों बच्चा, 83 पूछ रही हूं मैं, बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे। वेरी गुड, देखो 83 क्या है, 83 जो है वो लेस देन 90 है ना, 83 तो 90 से कम ही होता है, तो 90 से कम है इसलिए क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। 105 सेकेंड वाला, पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है।
वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे पहले वाले पार्ट का भी। वेरी गुड। देखो अभी हमने क्या देखा, हमें 90 से तो ज्यादा चाहिए और 180 से कम। 105 तो वहीं लाई करता है ना बच्चा। मैंने कहा ना एक एक करके आंसर दो। क्या ही मतलब है अगर आप एक साथ लिख दोगे, गलत बात सुना करो, ठीक है। तो ये क्या होगा, एब्सट्यूज एंगल कहलाएगा। यहाँ देखो 90 वाला, नाम नहीं पूछना मुझे, मैंने नंबर दिए हैं, नंबर बताओ बस। वेरी गुड, 90 है, करेक्ट 90 है, तो आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। वेरी गुड बच्चे। 360, 360 बच्चा, 6 क्यों बच्चा, स्ट्रेट क्यों होगा वो, 360 पूछ रही हूँ मैं। 5 क्यों होगा, रिफ्लेक्स क्यों होगा बच्चा, रिफ्लेक्स तो 360 से छोटा होता है ना। हाँ, आंसर इज 4। इसका आंसर क्या होगा बच्चा, फुल। अगर लास्ट में पहुंच गए, हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए, तो हम क्या कहेंगे कि फुल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर फुल होगा बच्चा, आगे आंसर नहीं करना। फिफ्थ वाला बताओ। 285। ओके, वेरी गुड। हाँ, इसके बाद बोल। लेट मी फिनिश ऑल क्वेश्चन बच्चे, फिर हम करेंगे पोल, ठीक है। ये आप सबको ही पता है बच्चा, स्ट्रेट क्यों होगा, वो रिफ्लेक्स होगा। रिफ्लेक्स क्यों होगा, क्योंकि ये 180 से तो ज्यादा है, 360 से कम है। इनके बीच में जो भी एंगल होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल का रहता है। लास्ट वाला आप सबको ही पता है, 180 क्या होता है, सीधी लाइन। 5 क्यों बचा, 6, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन ही 180 बनता है ना, इसलिए इसके एंगल को भी स्ट्रेट कहते हैं। चलिए बच्चे, अभी हम करेंगे पोल, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप के टाइप बताना। हाँ बच्चा, कुछ कहना चाह रहे हो, पोल ही कर रहे हो बच्चे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ये है कि कौन सा एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा नहीं है, तो अदर देन वाला जो भी एंगल हो रिफ्लेक्स एंगल के अलावा, वो आंसर में देना है आपको। ओके, 4 आंसर आए, करेक्ट है सबका आंसर। बच्चा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में है कौन सा रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ओके, 14 आंसर, जिसमें से 11 करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत किया। मोस्टली बच्चे सही कर रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 13 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बच्चा आपका कैमरा ऑन है, ऑफ कर लो। टेन सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे। जो 10 बच्चे अभी भी आंसर नहीं करे हैं, आप लोग जल्दी से कर देंगे। 20 बच्चों ने आंसर दिया, 4 का रॉन्ग है, बाकी बच्चों का करेक्ट है। चलिए बच्चे, काउंट करना स्टार्ट करें हम। जिसने भी आंसर नहीं किया है कर देगा, क्योंकि अभी भी एक 5-6 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। ओके, 5, 4, 3,
2 और 1। 27 बच्चों ने आंसर दिया जिसमें से 22 का करेक्ट है और 5 बच्चों ने गलत करा। बच्चा इसमें क्यों गलत करा? इसमें तो कुछ भी नहीं था गलत करने जैसा। देखो क्या कहा गया था, कौन सा रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, 180 से लेकर 360 के बीच बीच जो भी होगा, ठीक है। तो जो भी इसके दूसरे साइड हो वो हमारा क्या होना चाहिए आंसर। 219, ठीक है, 219 इन्हीं के बीच में तो आएगा, 269 इन्हीं के बीच में तो आएगा, 180 विन 180 और 360 के बीच भी नहीं तो आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये एंगल है जो 180 के पहले आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। यस बच्चा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द टाइप ऑफ एंगल विच इज शोन इन द फिगर। 1 सेकेंड। वेरी गुड। थर्टीन बच्चों ने आंसर दिया जिसमें से लाइक 14 में से 10 का करेक्ट है। बच्चा थोड़ा ध्यान से करेंगे, कुछ बच्चे गलत भी आंसर दे रहे हो। फिक्स फिफ्थ फिफ्थ बच्चे ने अभी आंसर गलत दिया। ओके 10 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। टेन मोर सेकेंड बच्चे, जिसने 6 7 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन था, तब भी आप लोग इतना ज्यादा गलत कर ले। 10 बच्चों ने आंसर गलत दिया अभी तक। ओके जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जो कि अभी भी लाइक 4 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 27 बच्चों ने आंसर करा है जिसमें से 16 का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं, ये वाला मैंने तुमको साइन भी बताया था कि ये किसका साइन है। देखो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना, किसका साइन है ये बच्चे, ये आपका साइन है राइट एंगल का। तो ये आंसर राइट होगा ना, इसी का तो हमने आपको साइन बताया था, बाकी तो सबका अलग होता है। और बच्चा ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, स्ट्रेट कैसे दिख रहा है, ये दोनों लाइन तुम्हें स्ट्रेट दिख रही है बच्चे। चलो आपको ये लगा तो ठीक है, स्ट्रेट कैसे आप लोग आंसर करो, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी लाइन, सीधी तो वो कहीं भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इसका एंगल बताना। बेसिकली ये एक पीस है जो पूछा जा रहा है कि इसके वर्टेक्स मतलब अगर इसकी लाइन बनाए तो इसके जो एजेस है, जो एज है उसके बीच में दोनों एज के बीच में कितना एंगल फॉर्म होगा, ये पूछा जा रहा है।
ओके, 13 में से 10 बच्चों का करेक्ट है। तो आसान क्वेश्चन है बच्चा, आप नेम भूल गए हो, या अगर आप ये गलत करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आया, बस आप नाम भूल गए और मिक्सअप कर दो। ओके, 18 बच्चों में से 14 का करेक्ट है बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ट्वेंटी में से 15 का करेक्ट है, अभी 22 17। चलिए 10 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं करा है, अभी भी 7 बच्चे हैं जो कि जल्दी से आंसर कर देंगे। 24 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 19 का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, जो 6 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5 4 3 2 और 1। ओके, 26 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 19 का करेक्ट है, बाकी 7 बच्चों ने गलत किया। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर हमें क्या करना था, इसका एंगल बताना था। ये आपको पता है 90 से लेस देन एंगल है, 90 से लेस देन को हम क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये एंगल देखो 90 से तो कहाँ ही ज्यादा होगा, ये 90 से कम है, 90 से कम होगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा, यस बच्चे, ये आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक। इसमें हमें क्या करना है, इसमें यहां पर एंगल दिए गए हैं, ठीक, यहां पर नेम दिए गए हैं। आपको बताना है जो फर्स्ट एंगल है, ठीक, ये वाला किससे मैच करेंगे। मैच द कॉलम आप जानते होगे, जैसे आप क्या करो, यहां पर अगर मैच देखेंगे, फर्स्ट का क्या होना चाहिए, डी। तो फर्स्ट का डी, ये मतलब आपका जो 60 है वो क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। इस तरह से हम सारे मैच करेंगे, और जिससे हमारा मैच करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी मैं, आप लोग देख लो जल्दी से इसमें कौन सा आंसर सही होगा, और मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ। ओके, 3 में 2 का करेक्ट, डन करो। सारे मैच करना बच्चा, ये नहीं है कि आप एक दो मैच करके छोड़ दो। 6 में 5 का करेक्ट है बच्चे। ओके, 12 बच्चों में से 11 का करेक्ट है बच्चे। टेन बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। 18 बच्चों में से 16 का करेक्ट है, वेरी गुड। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो, जिसने भी आंसर नहीं किया है।
वेरी गुड। 22 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, जिसमें से 20 का करेक्ट है। चलिए, मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, वरना मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। 26 बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, जिसमें से 24 का करेक्ट है। 2 बच्चों ने गलत किया। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट का, तो क्या ही होगा, डी ही होगा फर्स्ट का। तो 60 तो वैसे भी आपका क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। सेकेंड 90 मतलब आपका क्या होगा, सेकेंड 90 मतलब राइट एंगल। बस दोनों मैच कर लो। डी और सी किस में आ रहा है, इसमें तो डी और बी आ रहा है, ये तो होगा नहीं। इसमें तो यही आ रहा है, इसमें डी और सी आ रहा है। बस बाकी हमें चेक भी नहीं करना था, 2 चेक कर लोगे आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, आपका आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ लाइंस की। बच्चे, हमने लाइन तो देख लिया क्या क्या होता है, कि लाइन तो आपका क्या होता है, लाइन की तरह हम ट्रीट करते हैं इसको। अभी अगर हमने एक से ज्यादा लाइन बनाई, 2 लाइंस बनाई, तो ये किस तरह से बनाई जा सकती है, या आप क्या कर सकते हो, इनको पर्टिकुलरली डिस्टेंस पे बना सकते हो, इस फॉर्मेशन में बना सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेशन में बना सकते हो। और तीसरा आप जो लाइंस बना सकते हो वो इस तरह से बना सकते हो। और तो कोई लाइंस के फॉर्मेशन का तरीका ही नहीं है। अगर हम 2 लाइन फॉर्म कर रहे हैं बच्चे, तो वो 3 ही पर्टिकुलरली मैनर से फॉर्म करी जा सकती हैं, या फिर दोनों से रिलेट करी जा सकती है। एक हम उसको क्या बनाए, पैरेलल बनाए। पैरेलल का मतलब होता है ये आपको क्या करें कि ये हमेशा पर्टिकुलरली डिस्टेंस मेंटेन करके चले। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे से पास ऑन हो रही है। और तीसरा हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। और कोई भी तरीका नहीं हो सकता 2 लाइंस फॉर्म करने का। पहला टाइप हम देखते हैं बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन। नाम से ही क्लियर है, इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि एक रोड जो है वो दूसरे रोड को इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है पास हो रहा है। ठीक, तो अगर 1 लाइन दूसरी लाइन से, ठीक है, सेकेंड लाइन से पास होती है, ठीक, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक, ये देखो, ये कॉमन पॉइंट है। अगर वो दोनों कॉमन, क्या बच्चे, कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट वो रखते हैं, तो इस तरह की लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे आपके एग्जाम्पल्स की, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो आपने सीजर देखी है। सीजर में क्या रहते हैं, दोनों नाइफ एक पॉइंट से पास होते हैं, ज्वाइन रहते हैं एक पॉइंट पे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। इस वाले टेबल को देखा होगा, इसको हम कॉफी टेबल कहते हैं। ठीक है, नाम मैं बता देती हूँ, इसको कॉफी टेबल कहते हैं। ठीक, तो कॉफी टेबल की अगर हम बात करें बच्चा, तो ये इसके जो पैर रहते हैं, फुट रहते हैं, तो आपका क्या होता है, ये इस तरह से पास ऑन होते हैं कि एक ही जगह पर आपका क्या करते हैं, मीट करते हैं। क्रॉस, क्रॉस वाला होता है। तो जहां भी क्रॉस कर रही है वो लाइंस क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी। जैसे चौराहे की बात करें, चौराहे आप सब जानते होंगे, तो चौराहे पे क्या होता है कि 2 लाइंस आपको या 2 रोड्स आपके क्या कर रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक, तो एक कॉमन पॉइंट होता है, इसी कॉमन पॉइंट को हम चौराहा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये 2 रोड्स जो है वो क्या बना रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन समझना बच्चा, पैरेलल का मतलब होता है बच्चा ऐसी लाइन जो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहे, जो कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लो आप और आपका दोस्त, ठीक, सीधे सीधे चल रहे हो, ठीक, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल रहा, तो क्या चांसेस है कि आप दोनों आपस में टकरा जाओ, कहीं भी एंड हो सकता है। तो तभी तो लाइन है ना बच्चा, लाइन तो हमें पता ही नहीं होता ना कि इसका एंड पॉइंट कहाँ है। एक पॉइंट से देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा रोड कहाँ एंड हो रहा है। ओके, चलो अभी इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या 2 फ्रेंड जो कि सीधे सीधे चल रहे हैं, क्या वो आपस में टकरा सकते हैं, यस और नो, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं।
नहीं, अब प्रोवाइडेड उनका लड़ने का मन नहीं है कि हम लड़के ही जाएंगे आज घर, तो वो नहीं टकराएंगे। ठीक, सेम इन लाइंस के साथ है, इनका बिल्कुल लड़ने का मन नहीं है। ठीक, तो ये क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस बना के चलती है। इक्वल डिस्टेंस का सीधा सीधा मतलब है ये नहीं नहीं, उधर नहीं जा रहा, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस दोनों इक्वल, आपका क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस मिला के चलती हैं और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा रेलवे के जो ट्रैक्स रहते हैं, रेलवे की जो पटरी रहती है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। ठीक है, हाँ, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट के, बच्चा किसी का माइक है, कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो, वरना म्यूट कर लो बच्चे। ठीक है, टू लाइंस जो होते हैं बच्चे, अगर वो पैरेलल है तो उनको शो करने के लिए हम एरो का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, और इन, क्योंकि ये मीट ही नहीं कर रहे हैं तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो जीरो होता है, मतलब एंगल फॉर्म ही नहीं होता। इसलिए जब कोई चीज होती ही नहीं है तो हम उसको जीरो कहते हैं। तो टू पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, जीरो एंगल फॉर्म होता है। ओके, अभी बात करते हैं बच्चे, क्योंकि ये लाइंस है तो हम क्या करेंगे, इनको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और कितना भी एक्सटेंड करते जाओ, अरे चुप हो जाओ, कितना भी एक्सटेंड करते जाओ तो क्या होगा आपका, वो कभी भी मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस की तो वो सेम डिस्टेंस पे रहती हैं, और सेम डिस्टेंस पे रहने की वजह से वो कभी भी मीट नहीं करते। लास्ट बात करते हैं बच्चे रिप्रेजेंटेशन की। अगर हमें टू पैरेलल लाइंस बनानी है, उनको शो करना है कि वो पैरेलल है, तो हमें एरो का यूज करते हैं। ये जस्ट सिंबल है, अरे एक मिनट है ना, सुन के जाओ। ठीक है, टू लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल है, उसको शो करने के लिए हम इन एरो का यूज करते हैं। अगर टू लाइंस है जो पैरेलल्स हैं तो हम पहले वाले सेट को क्या करेंगे, वन वन एरो से दिखाएंगे और दूसरे वाले सेट को टू टू एरो से दिखाएंगे। और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो हम सीधा सीधा पैरेलल लाइन ही बना देते हैं कि ये वाली लाइन इससे पैरेलल है, ये वाला साइन पैरेलल लाइन को दिखाता है। ठीक है, और ये इससे पैरेलल है। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें आपको थोड़ा कल बता देंगे इसके बारे में, और क्वेश्चन भी इसके कल ही करेंगे।